सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे बड़ी और सबसे खास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। हमारी एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और बहुत सिंपल भाषा में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी खबर ये कि जो आपसे मैंने कहा था कि तालिबान भारत आएगा, भारत तालिबान आ चुका है। भारत के अंदर, भारत की सरजमीन पर, भारतवासियों की धरती माँ के ऊपर तालिबान के कदम पड़ गए हैं। राजधानी दिल्ली के अंदर तालिबान यानी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी आ गए हैं और उन्होंने 20 पत्रकारों को बुलाया। तमाम पत्रकारों के साथ उन्होंने मुलाकात की, लेकिन उन्होंने अपना तालिबानी फरमान और तालिबानी कैरेक्टर नहीं छोड़ा। खबर यह है कि उन्होंने महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया था। आप देख रहे हैं, पहली बार आया है तालिबान और आते ही अपनी सोच के साथ आया है कि नहीं, महिलाओं का कोई सामना नहीं करना। बहरहाल मुसलमानों से कहूँगा इस पर कोई टिप्पणी न करना, सीधा जेल होगी, क्योंकि सरकार सारा गुस्सा तुम पर निकालेगी। तो हीरो बनने की जरूरत नहीं है, कमेंट में मत करना, छोड़ो। इस खबर पर सोशल मीडिया पर रिएक्ट मत करना। तुम्हारी तरफ से मैं बोल रहा हूँ काफ़ी है, इससे बड़ी बात मैं नहीं बोलूँगा। तालिबान भारत में आ गया। ये कौन तालिबान है जिसे मोदी सरकार गोदी मीडिया के पिल्ले आतंकवादी कह रहे थे? तालिबान ने सरकार बनाई, इनको मजबूर कर दिया कि हाँ बात करो हमसे। मोदी सरकार लोलो पोचो भी कर रही है। भारत तालिबान भी आ गया और तालिबान के विदेश मंत्री ने तमाम मुद्दों पर खुलकर बात करी, तमाम मुद्दों पर। अब जो भी बातें हुई तमाम चीजें अलग, लेकिन ये मोदी सरकार के मुंह पर जो तालिबान ने तमाचा जड़ा है, या यूं कहूं वक्त ने, तो ये सोचना चाहिए जनता को कि ये सरकार और ये हिंदू संगठन कितना झूठ भगाते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। ये ऐसे नहीं होता है दोस्तों, ये ऐसे रुपया नीचे नहीं जाता है। ऐसे ही कैरेक्टर अगला आदमी रखता था, ये तालिबान या आतंकवादी है। अच्छा, तो कैसे आपने आने दिया तालिबान को? हाँ, आने तो खैर, हाँ भाई, 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आए थे ये भी नहीं पता। तालिबान का तो पता होगा कैसे आए। जब आप कह रहे हो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में तालिबान की एक्टिविटी है, तो आप तालिबान को आने क्यों दे रहे हो भाई? और आते ही उसने अपना फरमान जारी कर दिया कि महिला पत्रकार नहीं चाहिए। दारुल उलूम भी जाने की बात उन्होंने कर दी। कई तरह की बात आमिर खान मुत्तकी ने की। हिंदू संगठनों की औकात नहीं थी कि तालिबान के विदेश मंत्री को जाकर एम्बेसी पर रोकें या प्रदर्शन करें। जिस तरह से ये पहुंच जाते हैं वीवीआईपी इलाके, मुसलमान नामी रोड जो है, मुगल नाम के जो रोड बने हुए हैं, उस पर कालिक पोतने, इन सब की औकात नहीं। कोई नहीं गया, क्योंकि मोदी जी ही हाथ डाल के पलट देते इन्हें। मोदी का काम खराब नहीं होना चाहिए। तो आज मैं मान गया भाई, मोदी है तो मुमकिन है। भारत में तालिबान, मोदी है तो मुमकिन है। सिर्फ यही नहीं, तालिबान आया भी भारत और आमिर खान मुत्तकी ने लोलो पोचो भारत की भी की कि भाई हम तो बढ़िया चाहते हैं, बढ़िया दोस्ती चाहते हैं, डिप्लोमेसी चाहते हैं। अब यहाँ पर रहकर तालिबान ने पाकिस्तान को भी हड़काया कि इतिहास देख लो, ब्रिटेन से, यूरोप से और अमेरिका से सीख लो कि आज तक अफगानियों से जो टकराया है उसका क्या हुआ है। इसके बाद तालिबान ने भारत को इनवाइट किया है और भारत, अगली रिपोर्ट देखिए, भारत जो है अपना जो एम्बेसी है बहुत जल्द अफगानिस्तान में खोलने को राजी है। अब अगली तस्वीर देखिए, ये रहे भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर। इसी तस्वीर का बड़ा इंतजार था। ये अपने ही मुंह पर तमाचा जड़ रहे हैं ये लोग। ये भारत की गवर्नमेंट के जितने लोग हैं, ये वही रिजीम हैं, ये वही लोग हैं जो कल तक तालिबान को आतंकवादी कहते थे, आज उसी से हाथ मिला रहे हैं। अब इनकी न भारत माँ को कोई तकलीफ होगी, न इनको कोई तकलीफ होगी कि भारत माँ के सीने पर तालिबान क्या कर रहा है। अरे गोबर खोरो। अब जब गोबर खाने वाले लोग होंगे तो भाई वो बेइज्जती कहाँ फील करेंगे? इतना ही नहीं दोस्तों, भारत ने तालिबान को 20 एम्बुलेंस दी भाई, उसको दवाइयाँ दी, उसको अनाज दिया। जाओ, ये तो हमारा भारत है भाई। मोदी जी अपने घर से लाके दे रहे हैं क्या? आपका और हमारा टैक्स का पैसे का सामान उसे दे रहे हैं। भाई क्यों दे रहे हो आतंकवादियों को?
पता है तालिबान ने महिलाओं के साथ अफगानिस्तान में क्या किया हुआ है? जी नहीं सकती वहां लड़कियां। ठीक है, आप इस्लामी जो कानून ला रहे हो लेके आओ, लेकिन महिला पढ़ नहीं सकती, लड़कियां पढ़ नहीं सकती। अरे भाई, वहां तो हिजाब लड़कियां हमेशा से करती थी। नहीं, वहां तो हिजाब पहनो, नकाब पहनो, कुछ भी, लेकिन पढ़ नहीं सकती। घर के अंदर रहो बस, खिड़की पे भी नहीं आ सकती। इंटरनेट लो जी बंद। अरे भाई साहब, तो ऐसे तालिबानी भारत में आ रहे हैं और तालिबान का विदेश मंत्री भारत में आ रहा है और मोदी सरकार बुला भी रही है, एंटरटेन भी कर रही है, विदेश मंत्री मिल भी रहा है। कहां गए वो हिंदू संगठन? ये 2-2 रुपए वाली टट्टी, ये 2-2 रुपए वाले पैखाने जो सीपी में खड़े होके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बयान देते हैं, तुम्हारे गुड़गांव में है दम? तुम्हारा छेद टाइट हो गया होगा तालिबान का नाम सुन के, हैं? औकात नहीं है तुम्हारी, औकात, नकली देशभक्त। अब सुनिए, हर जगह पर मोदी जी ने भारत का सर झुकवाया है। अमेरिका क्या कह रहा है ऑफिशियली? देखिए, अमेरिका ने ऑफिशियली कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में भारत रूस से तेल कम लेगा और अमेरिका से ज्यादा लेगा। और ये हो सकता है टेबल के नीचे से अमेरिका से मोदी जी ने वादा कर दिया हो, अरे नमस्ते डोनाल्ड ट्रम्प, अरे हम रशिया से कम कर देंगे धीरे, समय तो लगता है ना ट्रम्प, वाह। इल्जाम लगाने के अलावा पाकिस्तान को आता ही क्या है? अभी ट्रेन ब्लास्ट हुआ था तो भारत पर इल्जाम लगा दिया। पाकिस्तान ने अभी खुद फाइटर जेट से हमला तालिबानी क्षेत्र पर किया, काबुल पर किया, अफगानिस्तान की राजधानी पर। तो खुद जो अटैक कर रहा है, आतंकवादी हमले जो कर रहा है, उसको अपना अटैक सही लग रहा है। लेकिन जब तालिबान या अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो बॉर्डर पर हमला कर रहे हैं या पाकिस्तान की तरफ हमला कर रहे हैं, तो इसका इल्जाम पाकिस्तान की आर्मी ने भारत पर चिपका दिया। मतलब पूरी दुनिया में कहीं भी पाकिस्तान का कच्छा फाड़ा जाए, इल्जाम भारत पर लगेगा। बहुत बढ़िया जी। ये पाकिस्तान के लोगों को भी अच्छे से पता है कि पाकिस्तान की सरकार किस तरह से उनका चूड़ा काट रही है। एक वो था इमरान खान, मुंह पे सटीक बोलता था भाई, किसी के बाप से नहीं डरता था, लेकिन उसको उसकी सजा मिली, उसकी जिंदगी झंड कर दी इन लोगों ने। पाकिस्तान में यही है, जो सच बोलेगा फौज उसे दिन के उजाले में गायब कर देगी, पता भी नहीं चलेगा। सुन लीजिएगा इसका झूठ, कॉपीराइट के चलते हुए मैं इसका वीडियो दिखा नहीं रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी सीधा कह रही है कि भारत अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है। भाई, पहली बात तो ये क्लियर समझ लो, अफगान को भारतीयों की जरूरत नहीं है। अफगानी लड़ाके जो है ना भाई, वो चप्पल में लड़ लेते हैं। तालिबान के जो लड़ाके हैं ना भाई, उन्हें लिबास नहीं चाहिए, मुंह पे बीड़ी, सर पे टोपी, गले में गमछा, कुर्ता पजामा और जबान पर अल्लाह का नाम, और ये हाथ में राइफल और तेड़ पेड़, खत्म, खलास, वल्ला हबीबी, समझे? तो ये तालिबान इतना कमजोर नहीं है, जिसने अमेरिका की माँ बहन एक कर दी और वहां से भगा दिया, तो तुम पर हमला करने के लिए वो भारत की मदद लेगा। वाह, तुम्हारे लिए ताली ऐसे बजनी चाहिए, वाह। ओ भाई, अफगानिस्तान ने क्या कर दिया भाई, वो भी तो अल्लाह वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान की इस दोगली सरकार को देखो। अब भारत उसके लिए नंबर 1 दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने अफगानिस्तान को धमकियां दी और बहुत कुछ कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कह डाली कि हमारा सबसे नंबर 1 का जो दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन, वो अफगानिस्तान है। खुदा की कसम। अबे चूरनो, मिल के बात करो, बैठ के बात करो, मामला सुलझाओ। नहीं, ये दोनों मुस्लिम देश हैं। अब मैं लानत तो नहीं भेज सकता, लेकिन देखो कितनी गलत बात है इनकी। बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन इनका कयामत की तरफ है भाई हम लोग। अब इनका दुश्मन भारत अमेरिका नहीं, इनका दुश्मन एक खुद मुस्लिम देश है। वाह भाई वाह। चलो जो भी हो, दूसरी तरफ हमारे मोदी जी को सदमे पे सदमा लग रहा है। भाई आप ये देखो कि दोस्त हमारा है पुतिन, रशिया, लेकिन वो यानी रशिया पाकिस्तान के साथ भी दोनों हाथ में लड्डू, इधर भारत भी चाहिए उधर पाकिस्तान भी चाहिए। भारत के किनारे करके, भारत से अलग हमारे दुश्मन पाकिस्तान की सेना के साथ रूस की फौज ड्रिल करने वाली है।
वहीं पाकिस्तान ने कहा है कि हमने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर 30 आतंकवादियों को कत्ल किया है। अब यहां पर मैं अपने मन की बात कहूं, अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तमाम आतंकवादी भारत के द्वारा हैं, भारत भेज रहा है, तो तुम्हारे कच्चे में जो चीज है उसमें इतना दम क्यों नहीं कि जो तुमने 30 आतंकवादी मारे हैं साबित करो कि वो भारत से हैं। उनकी लाशें दिखाओ, उनका पासपोर्ट दिखाओ, उनकी आईडी दिखाओ। रहने दो भाई, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये चीज मैं फिर से कह रहा हूं, पाकिस्तान की आवाम भी समझ रही है। पाकिस्तान में ये जो चीजें हो रही हैं ये उसकी गंदी पॉलिटिक्स का नतीजा है। उधर ज्यादा जब बवाल खड़ा हुआ तो अमेरिका ने सफाई दी कि हमने अभी तक पाकिस्तान को एयर टू एयर मिसाइल कोई भी अप्रूव नहीं की है, यानी कोई मिसाइल पाकिस्तान को नहीं दी है। पाकिस्तान की आवाम की मेंटालिटी अलग है और उसकी सरकार की गुलामी वाली यानी जो गवर्नमेंट है, कुत्ते का पिछवाड़ा, वो अलग है। अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो पीस प्लान हुआ गाजा का एग्रीमेंट, वो भाई हम जैसे पाकिस्तान वापस आए तो वो चेंज हो गया। वो मुस्लिम और अरब देशों के द्वारा बनाया गया पीस प्लान, वो 20 पॉइंट नहीं है, वो इजराइल ने चेंज करवा दिया। अब उसी पर एग्रीमेंट हुआ। पाकिस्तान के लोग चूरन तो है नहीं, वो समझ गए कि भाई तुम अपनी ऐसी तैसी कराने गए थे क्या, तुम राजी कैसे हो गए। पाकिस्तान को सवाल करना चाहिए था अमेरिका से कि भाई ये क्या किया तुमने हमारे साथ। फिर आवाम ने देखा कि नहीं, ये तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि ये तो खुद रेयर मिनरल्स ले आके दे रहे हैं उसे, डोनाल्ड ट्रंप को, तो इनकी क्या भसोट ये बोलेंगे। अच्छा। फिर इसके बाद गाजा में उसी हिसाब से अमेरिका और इजराइल के हिसाब से डील हुई, तो भाई प्रदर्शन शुरू हो गया पाकिस्तान में अपनी सरकार के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ कि भाई ये जो डील हुई है इसमें तो गाजा का फायदा है ही नहीं, नुकसान है। अब जब पाकिस्तान में प्रदर्शन हुए तो शहबाज शरीफ की पुलिस ने 2 प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी और कईयों को कत्ल कर दिया। एक मंजर है, एक वीडियो है, देख लीजिए। वहीं ताइवान के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि हम अपना एक नया एयर डिफेंस सिस्टम टी-डोम एयर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे। हजरात, 2 चीन की वॉरशिप युद्धपोत जो है कंबोडिया पहुंची हैं और अमेरिका की पूरी इस पर पैनी नजर है क्योंकि अमेरिका को लगता है कि इन युद्धपोत के जरिए चाइना नजर रख रहा है, जासूसी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से पागल हो गया क्योंकि चीन ने मोदी जी की तरह, मोदी सरकार की तरह झुकने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में ये देखिए खुद ही क्लियर लिखा हुआ है कि चाइना अमेरिका से बात ही नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं। उन्होंने कह दिया कि मैं चीन का दौरा नहीं करूंगा क्योंकि चाइना बात तक नहीं कर रहा है। आज से चाइना के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ लगा दिया है। चाइना कोई आंडू पांडू तो है नहीं। अब जब चाइना के ऊपर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाया, आपकी स्क्रीन पर देखिए बिटकॉइन जमीन पर आके गिर गया है। बिटकॉइन ग्लोबली यूज होता है और आप ये देखिए बिटकॉइन का जो मार्केट है वो बिल्कुल निचले स्तर पर आ गया है। ये चीन की ताकत है। उधर दोस्तों अमेरिका में बम बनाने वाली फैक्ट्री में बूम धमाका हो गया और आपके सामने ये खूबसूरत खतरनाक तस्वीर है बम की फैक्ट्री जो अमेरिका के टेनेसी इलाके में है। धमाका हुआ, 19 लोग लापता हैं, वेपराइज हो गए हैं, मारे गए हैं। क्या हुआ है नहीं पता। अगर ऐसे ही अल्लाह का करिश्मा होता रहे कि ये जो बम बनाने वाले आतंकवादी हैं इसी तरह से ख़त्म होते रहे तो दुनिया में जंग इस तरह से ख़त्म हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो पिछले कई महीने में ऊपर से लेकर नीचे तक का जोर लगा डाला लेकिन उसे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। अब डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी मैं नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन सवाल यह है कि मिला किसे। दोस्तों वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उनकी विपक्ष की पार्टी की जो टॉप लीडर हैं आपके सामने, उनका नाम है मारिया कोर्निना माचादो। जी हाँ, ये महिला हैं, लीडर हैं और इनको इसलिए मिला है क्योंकि
ये कहती हैं कि डेमोक्रेसी वेनेजुएला में मैं लाना चाहती हूं और ये पिछले कई सालों से इस बारे में काम कर रही हैं। दोस्तों, इन्होंने शुक्रिया अदा किया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इन्होंने शुक्रिया अदा किया है और भाई ये जो विक्ट्री है, उनकी जीत है, वो उन्होंने वेनेजुएला के लोगों को और डोनाल्ड ट्रंप को डेडिकेट किया है कि हमारे कॉज में डोनाल्ड ट्रंप हमारा साथ दे रहा है। दोस्तों, इस औरत को नोबेल जो पीस प्राइज मिला है, डोनाल्ड ट्रंप बेशक से गुस्सा हुआ है, लेकिन ये औरत डोनाल्ड ट्रंप की ही मेंटालिटी की है। यहां तक कि इसके बारे में इतनी बात जान लीजिए, ये वेनेजुएला की वो औरत है, विपक्ष की पार्टी की वो लीडर है, जिसने एक वक्त इजराइल को खत लिखा था कि नेतन्याहू को खत लिखा था कि आप वेनेजुएला पर हमला कीजिए और इसका हाल गाजा जैसा कर दीजिए और यहां की सत्ता को पलट दीजिए। अब इस माइंडसेट की औरत है जिस माइंडसेट की ये नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप। बहरहाल नोबेल पीस प्राइज इनको मिल गया है, इसी वजह से इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ये डेडिकेट किया है कि भाई हमारे कॉज में वो साथ दे रहे हैं। ये वही मारिया है, इसने देखिए इस इंटरव्यू में कुछ साल पहले कहा था, ये सबूत भी आपके सामने रख रहा हूं, इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर मैं वेनेजुएला की राष्ट्रपति बनी, मैं अगर चुनाव जीती, तो मैं वेनेजुएला की एम्बेसी जेरूशलम में खोलूंगी। यानी फुल इजराइल का साथ ये दे रही थी। डोनाल्ड ट्रंप जितना उतावला था, बेचारा उतना ठंडा हो गया। उसने कहा कि नोबेल पीस प्राइज बांटने वाली जो कमेटी है उसको कुछ नजर नहीं आता, वो मनमानी करती है, जिसे उसे देना है वो देगी। लेकिन मैंने 8 जंग रुकवाई और ये मैंने नोबेल पीस प्राइज के लिए नहीं रुकवाई, मैंने ये शांति के लिए रुकवाई। अबे गुलाबी सुअर, सबको पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हजरत मोहतरम, उधर पीछे से बहुत चीजें चल रही है, बड़ी खतरनाक पॉलिटिक्स है यार। व्लादिमीर पुतिन ने, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक वीडियो में बोला कि ये जो नोबेल पीस प्राइज बांटने वाली कमेटी है वो बेकार हो चुकी है, जिन्होंने कुछ नहीं किया उसको वो पीस प्राइज दे रही हैं। तो इस वीडियो को आप देखिए, रीशेयर किया है, रीट्वीट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने और लिखा है थैंक यू टू प्रेसिडेंट पुतिन। बेलारूस के राष्ट्रपति ने भी डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट किया और कहा कि नोबेल पीस प्राइज पूरी तरह से यही आदमी ट्रंप ही डिजर्व करता है। Согласны ли вы с решением Нобелевского комитета по вопросу Нобелевской премии мира? Трамп не получил. Глупость полная. Трамп заслужил эту Нобелевскую премию, ему надо было отдавать по всем причинам, особенно по тем причинам, по которым в последнее время Нобелевская премия присуждалась вообще лишь бы кому. Ну, вспомните дело прошедшее президенту США, соответствующему, который вообще ничего не сделал, стал президентом, получил эту премию. Трамп немало сделал для мира. Они очень плохую услугу. वेनेजुएला ने कंफर्म कर दिया है कि भारी मात्रा में अमेरिका की फौज हथियारों के साथ हमारे आसपास है, हमें घेर लिया है और किसी भी वक्त वेनेजुएला पर अमेरिका हमला कर सकता है। हजरात, हालत वेनेजुएला की इतनी है कि वेनेजुएला की सरकार ने हथियार, मतलब सब घुटने ही टेक दिए और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रेयर अर्थ मिनरल्स, केमिकल्स, ऑयल, क्रूड ऑयल, गैस सब ऑफर किया है। रिपोर्ट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर भी नहीं मान रहा है। अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।